दोस्तों ये जो आप गेट देख रहे हैं ये फैंसी गेट है और जिसका साइज है फ्रेंड चौड़ाई जो है इस चौड़ाई ये 60 इंची है और हाइट जो है 77 इंच है। तो ये गेट का रहा साइज और इस डिज़ाइन को जो हम यहाँ तक बना चुके हैं। फ्रेमिंग लगभग इसका कंप्लीट हो चुका है। अब जो ये गेट है फ्रेंड ये अब पलटी होगा, जिसके लिए फ्रेंड ये देखिए पलटी के लिए हम पहले जो है सेफ्टी पूरा कर लेते हैं। ये देखिए ये पत्ती जो है दोनों को ऐड करके हम इसे वेल्डिंग मार दिए हैं। ये देखिए ऊपर से वेल्डिंग मार दिए पूरा, ठीक है, क्योंकि ये जब पलटी हम करें तो ये गेट बिखरे ना, टूटे ना। और ये जो है हम जब फ्रेमिंग करते हैं तो ये 3 टाका लगा देते हैं गेट में, ताकि गेट जो है हमेशा बराबर रहे। मतलब कि जब वेल्डिंग हम करेंगे इसमें तो गैप तैप ना हो, बैंड खींचे ना कहीं से। और ख़ास बात तो फ्रेंड पाइप गेट जब हम बनाते हैं तो इस पे विशेष ध्यान ये देना चाहिए कि इसमें पैकिंग जो है हमें बराबर लेवल से लगाना पड़ता है। इसलिए अगर आप पैकिंग इस पे नहीं दीजिएगा बराबर तो आपका गेट जो है बैंड हो सकता है। इसलिए इस पे विशेष ध्यान देना मतलब दिया जाता है पैकिंग पे। तो जिस तरह से आप जो देख रहे हैं हम पैकिंग इसमें पूरा अच्छी तरह से दे चुके हैं। देखिए दोनों साइड जो है ऊपर भी है लगा हुआ है, नीचे भी लगा हुआ है और मिडिल में भी लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप। ये थोड़ा नाइट का टाइम है, इसी वजह से आपको जो है थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा। बीच में भी देखिए ये लगा हुआ है पैकिंग, वो साइड में भी लगा हुआ है। उसके बाद फ्रेमिंग हम करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम फ्रेमिंग कर लिए हैं, ये देखिए ये जो हम कॉलम काटे हैं 45 डिग्री में, ये देखिए कितना फिनिशिंग कॉलम काटा है, ये देखिए। तो फ्रेंड चलते हैं फिर बात करते हैं कि इसका साइज हम निकालते कैसे हैं, कितना कम करते हैं। तो जैसा कि मेरा 60 इंची है तो पहले तो हम चयन करेंगे कम करने के लिए कि चूल कब्जा जो होता है, जो कि ये देख रहे हैं आप चूल कब्जा, इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइज़ का लगा रहे हैं। तो फाइनली पहले हम इस पर बात करेंगे। तो ये जो मेरा है फ्रेंड 1.25 इंची का चूल कब्जा है, ये देखिए। इसमें 1.5 इंची भी आप लगा सकते हैं। तो हम 1.5 इंची इसमें नहीं लगाए हैं, उसका रीज़न है फ्रेंड कि चौड़ाई थोड़ा कम था, साइज इसमें बैठ नहीं रहा था, 1 इंची कम रहा था। इसीलिए हम इसको फैसला लिए हैं कि इसमें 1.25 इंची का लगाएंगे। और ये जो गेट है फ्रेंड ये इसमें ऑलरेडी प्लास्टर फिनिशिंग हो चुका है। उसके बाद हम इसका साइज़ का मेज़रमेंट निकालेंगे। प्लास्टर ऑलरेडी हो चुका है तो उस पर भी ध्यान देना होगा हमें। प्लास्टर से पहले कितना कम होता है और प्लास्टर के बाद अगर प्लास्टर किया हुआ हो तो उस पर कितना हम कम करते हैं। तो जैसा कि हम ये जो गेट बना रहे हैं इसका प्लास्टर फिनिशिंग हो चुका है, उसके बाद ये गेट बनने जा रहा है। तो पहले हम जानते हैं कि प्लास्टर किया हुआ उसमें हम कितना कम करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड ये 1.25 इंची मेरा चूल कब्जा है, तो दोनों साइड लगा हुआ है 1.25 इंची चूल कब्जा। ये देखिए इधर भी है उस साइड भी है, तो 1.25 कितना हो गया 2.5 इंची। 2.5 इंची क्लियर है। उसके बाद हम क्या कम करेंगे, पल्ला चलने के लिए 0.5 इंची इधर से देंगे और 0.5 इंची उधर से देंगे, तो कितना हो गया 1 इंची। तो इधर 2.5 और 1 कितना हो गया 3.5, 3.5 हो गया। और 0.5 इंची हम अंदर में लेके चलेंगे इसका मार्जिन पल्ला चलने के लिए। 0.5 इंची तो नहीं, 2 सूता 2.5 सूता 3 सूता रहता है, लेकिन 0.5 इंची हम इसको एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। तो ये मेरा कितना हो गया 3.5 आधा 4 इंची। तो जब मेरा प्लास्टर किया हुआ रहेगा तो हम 4 इंची इसको कम करेंगे।
तो 60 इंची में हम ऑलरेडी 4 इंची हम कम कर दिए इसका, ठीक है। तो फ्रेंड हम अब बात करते कि इसका माल जो है ये अंदर वाला, ये इसको हम कितना कम करके काटते हैं। तो ये मेरा देखिए 60 इंची था, उसमें 4 इंची कम कर दिए, कितना हो गया 56 इंची। 56 इंची। तो एक बात और होता है फ्रेंड कि जब हम गुनिया में काटते हैं, 45 डिग्री में जब काटते हैं, तो यहाँ पर एक ध्यान रखेंगे कि हम बस चूल कब्जा, अंदर का गैप और बाहर का गैप, मतलब गैप, इस चीज़ को कम करते हैं। इसमें कोई कमी नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए नहीं कम होता है क्योंकि ये गुनिया में काटा जा रहा है, इसीलिए हम इसको पाइप का थिकनेस कम नहीं करते। अगर एंगल में बनाइएगा या इसी में अगर जब बनाइएगा, आप गुनिया में नहीं काट के ऐसे काट के बनाइएगा, तब आपको इसका थिकनेस कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ये होगा 6 इंची हो गया, 6 दूना 12 इंची कम होगा अगर आप स्क्वायर में काटिएगा, गुनिया में नहीं काटिएगा। तब इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर जब प्लास्टर नहीं किया हुआ है तब हम कितना कम करते हैं। तो फ्रेंड हाँ, जब प्लास्टर नहीं किया हुआ रहता तो हम जो प्लास्टर इसका जो है बाहर में जो अभी आधा इंची छोड़े हैं, तो इस पे 1 इंची हम छोड़ते हैं। यहाँ पे 1 इंची इधर, 1 इंची उधर, 2 इंची, इसमें कि अभी 1 इंची हम लिए हैं, आधा इंची इधर, आधा इंची उधर। तो 1 इंच इसीलिए लेते हैं क्योंकि आधा इंची प्लास्टर में चला जाता है, तो आधा इंची बच जाता है इसको चलने के लिए, ठीक है। तो 1 इंची आप बढ़ा दीजिएगा, तो जहाँ कि इसका हो जाता 5 इंची। 4 इंची है तो 5 इंची हो जाता, 5 इंची इसमें कम होता। तो फ्रेंड ये रहा गेट, फैंसी गेट में साइज निकालने का सही तरीका। तो फ्रेंड याद रखेंगे, कोई भी गेट आप जब बनाते हैं तो गेट का जो है मेन होता है नापी। अगर नापी आपका सही है तो गेट के अंदर कोई भी त्रुटि अगर 19-20 थोड़ा बहुत अगर होता है तो नो प्रॉब्लम, आपका चलेगा। लेकिन अगर माप में आपका माप अगर सही नहीं है, कम हो या ज़्यादा हो जाता है, तो आपका परेशानी बढ़ जाएगा। अगर बड़ा हो गया तो पूरा आपका गेट जो है बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। छोटा हो जाएगा, अगर आधा इंची छोटा हो जाएगा तो फ्रेंड चलेगा, ठीक है। लेकिन उससे अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपका ये भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए जब भी काम करें आप लोग तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखें कि गेट का मापी जो होता है फ्रेंड, तो उस पर 1 बार नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार मापी को कंफर्म करके तब माल कटिंग आप करें। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।